हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है A to Z स्टडी चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्यूटोरियल आर्मी का जो प्रीवियस का पेपर है उसके जीके के जो पोर्शन है उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि प्रीवियस में किस प्रकार के जो जीके के जो प्रश्न हैं वह पूछे गए थे। ये दोस्तों ये 2017 का जो पेपर है, ट्यूटोरियल आर्मी कमीशन 2017 का यह पेपर है जो 2017 में आयोजित किया गया था। ये दूसरे भाग का प्रश्न पत्र है जिसमें सामान्य हिंदी ज्ञान और अंग्रेजी के बारे में जो डिस्कस किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह पेपर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये आपका पेपर है दोस्तों, ये 2 घंटे का पेपर है आपका, जिसमें कुल 100 प्रश्न हैं, जिसमें से 50 सामान्य ज्ञान के और 50 अंग्रेजी के हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस प्रश्न के ये में लिखा गया है कि जिस प्रश्न के 2 भाग हैं और भाग 1 और 2, इसमें एक आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि 1/2 की जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सही क्वेश्चन है वही आपको अटेम्प्ट करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह क्वेश्चन पूछा गया, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नील नदी। जो नील नदी है आपकी, वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। इसकी जो लेंथ है वह है 6650 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगर पृथ्वी की भूमध्य रेखा और पृथ्वी का भ्रमण झुकाव नहीं होगा तो क्या होगा? यह पूछा गया है कि अगर भूमध्य रेखा और पृथ्वी का जो भ्रमण झुकाव है वो नहीं होगा तो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा कि मौसम का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौसम का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार की चट्टानों में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी आग्नेय, या ऑप्शन नंबर सी रूपांतरित, या ऑप्शन नंबर डी तलछटी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तलछटी। इसे दूसरा नाम इसका अवसादी चट्टान भी है, अवसादी चट्टान भी से बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अवसादी चट्टान के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस चट्टानों से महासागरों के नीचे की परत बनी है? महासागरों के जो नीचे की जो परत है वो किस चट्टानों की परत से बनी है? इसके ऑप्शन है तलछटी चट्टानों, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टानों, ऑप्शन सी रूपांतरित चट्टानों, या ऑप्शन डी दोनों, बी व सी दोनों। तो बताइए इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आग्नेय चट्टानों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक कौन है? कौन सा देश सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है? ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, या ऑप्शन नंबर सी भारत, या ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। अगर हम बात करें कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर आता है वियतनाम। और अगर हम बात करें कि भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, तो भारत का जो स्थान है वो है 5th, यानी भारत जो है वो 5वें स्थान पर आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से वर्ष में भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? तो भारत ने जो पुर्तगालियों से भारत को कब आज़ाद कराया था? क्योंकि हम जानते हैं जो सबसे बाद में जो भारत से गए हैं वे पुर्तगाली हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए
1948, ऑप्शन नंबर बी 1965, ऑप्शन नंबर सी 1961 या ऑप्शन नंबर डी 1960। तो बताइए दोस्तों इसका सही क्या आंसर क्या होगा। आप भी गैस कर लीजिए, अपने मन में ही क्वेश्चन को गैस कीजिए और अपना जो आंसर है वो सोच कर रखिए। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1961। 1961 में जो है वो भारत को आज़ाद करा लिया गया था पुर्तगालियों से। पुर्तगाली 1961 में भारत से चले गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिन्होंने अपने जीवन के अंत की ओर जैन धर्म में परिवर्तन किया, यानी कि जीवन के जो अंतिम क्षण थे उन्होंने उसमें जैन धर्म को अपना लिया था। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, या ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, या ऑप्शन नंबर डी अशोका। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जीवन के जो अंतिम क्षण थे उनमें जैन धर्म को अपना लिया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने पश्चिम से पहली बार भारत में किस क्षेत्र से प्रवेश किया था, यानी कि वे भारत में किस क्षेत्र से आए थे पश्चिम से। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी सिंध, ऑप्शन नंबर डी सी पंजाब, या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंजाब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है पंजाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलम प्रेस अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेल्लेस्ली, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लाइटन, या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। ये जो वर्नाकुलम एक्ट था दोस्तों, ये एक पत्र पत्रिकाओं का एक्ट के ऊपर एक्ट था, यानी कि कोई भी ऐसी सामग्री छापने पर कड़ी कार्रवाई थी जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छापी गई थी। यह एक कानून जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं छाप सकते जो लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न करे। इसके लिए इन्होंने 1878 में एक एक्ट लाए थे। 1878 में दोस्तों यह एक्ट आया था वर्नाकुलम एक्ट। 1878 में पारित किया गया था और उस टाइम जो गवर्नर थे वे थे लॉर्ड रिटन। लॉर्ड रिटन गवर्नर थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार सुधारों की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए अपने विषय को व्यवस्थित करने के लिए, या ऑप्शन नंबर बी किसान के सुधारों के लिए, या ऑप्शन नंबर सी आर्थिक रूप से बड़ी सेना को बनाए रखने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी मध्यस्थों को हटाने के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आर्थिक रूप से बड़ी सेना को बनाए रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधारों की शुरुआत की थी, जिसमें सैनिकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन मूलभूत अधिकारों का प्रावधान सीधे बच्चों के पोषण से संबंधित है, यानी कि बच्चों के जो पोषण से संबंधित जो आर्टिकल है वो इनमें से कौन है। आर्टिकल 17 है, या आर्टिकल 19 है, या आर्टिकल 23, या आर्टिकल 44। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 24। आपका जो आर्टिकल 24 है वह बच्चों के पोषण से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित एक मनी बिल कितने दिनों के भीतर राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 14 दिन, ऑप्शन नंबर बी 21 दिन, या ऑप्शन नंबर सी 1 माह, या ऑप्शन नंबर डी 3 माह। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 14 दिन। 14 दिन के अंदर मनी बिल आपका राज्यसभा में पारित हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक लोकसभा सांसद के वोट का मूल्य क्या है।
ऑप्शन नंबर ए 688, ऑप्शन नंबर बी 788, ऑप्शन नंबर सी 808 या ऑप्शन नंबर डी 708। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 708। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2016 में संघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट का पुरस्कार जीता था। ऑप्शन नंबर ए डिटेक्टिव चाइना टाउन या ऑप्शन नंबर बी लैंड ऑफ लिटिल पीपल या ऑप्शन नंबर सी तिथि या ऑप्शन नंबर डी वन नाइट ओनली। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों तिथि, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें संस्करण का संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट भारत के किस राज्य के किस अन्य राष्ट्र के साथ हुआ। किस अन्य राष्ट्र के साथ हुआ। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड या ऑप्शन नंबर डी मंगोलिया। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मंगोलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दो किस शहर ने अफ्रीकी विकास बैंक समूह के 2017 वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की थी। ऑप्शन ए वेलेशिया, ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर, ऑप्शन नंबर सी लिब्सन या ऑप्शन नंबर डी संघाई। बताइए इसका सही दोस्तों क्या होगा सही आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों गांधीनगर, जो कि भारत के गुजरात में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से एक मानव शरीर की टांग की हड्डी नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी जो है वो टांग की हड्डी नहीं है। ए रेडियस, बी टीबिया, सी फीमर या डी फाबुला। सॉरी दोस्तों, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेडियस, क्योंकि दोस्तों ये हमें पता है बी सी डी और तीनों हड्डियाँ हमारी टांग में पाई जाती हैं, और जो ऑप्शन नंबर ए है रेडियस, यह जो हमारी हड्डी है यह हाथ में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा में सबसे बड़ी संख्या में पसीना ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। ए माथा, बी बगल, सी पीठ या डी हथेली। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बगल, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की रक्त समूह की खोज किसने की थी। किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर बी कार्ल लैंडस्टीनर, सी रॉबर्ट कोच या डी लुइस पास्कल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कार्ल लैंडस्टीनर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम धातु कहाँ रखा जाता है। ए पानी, बी अल्कोहल, सी पेट्रोल या डी मिट्टी का तेल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। ए बेरिलियम, बी सिलिकॉन, सी टैल्नम या डी शुद्ध कार्बन। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22वां पेट्रोलियम की आग को बुझाने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 ए फोम टाइप, बी सोड एसिड टाइप या सी पाउडर टाइप या डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है दोस्तों पाउडर टाइप, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ए 736, बी 740, सी 748 या डी 756। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 746। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बर्फ पानी में पिघलता है तो क्या होता है। ए मात्रा बढ़ती है पानी की, बी वजन बढ़ता है, सी मात्रा कम होती है
या डी वजन घटता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनीमोमीटर क्या मापता है? ए हवा की दिशा, बी नमी, सी हवा की गति, डी प्रेसिपिटेशन। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हवा की गति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा एक IMF के काम का क्षेत्र नहीं है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है वैश्विक वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा, या ऑप्शन नंबर सी दुनिया भर में गरीबी कम करना, या ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा समझौतों को बनाना। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित करों में से कौन सा GST के तहत नहीं है? ए ऑक्ट्रस कर, बी वैल्यू एडेड कर, सी केंद्रीय से बिक्री कर, या डी कस्टम कर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कस्टम ड्यूटी यानी कस्टम टैक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 28, टोक्यो का पूर्ववर्ती नाम क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ईडो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फादर डे कब मनाया जाता है? फादर डे कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जून का पहला रविवार। ऑप्शन नंबर बी, जून का पहला रविवार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 188 देशों में से भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है? ऑप्शन नंबर ए 135, 131, या 97, या 186। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 131। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हॉकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे अगेंस्ट ओल्ड किस भारतीय खिलाड़ी की कहानी है? ए मोहम्मद अजहरुद्दीन, बी सानिया मिर्जा, सी साइना नेहवाल, या डी लिएंडर पेस। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर हो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइना मिर्जा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों आपके करंट के क्वेश्चन है, जो आपके करंट है उससे संबंधित क्वेश्चन है। ये आपके सारे करंट से संबंधित क्वेश्चन है, जो आपके जीके के संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके करा दिए। ये नेक्स्ट पोर्शन है आपका इंग्लिश का। तो इस पेपर को देखकर आपको पता लग गया होगा कि आपका जो जीके का पोर्शन है वो कहाँ कहाँ से और किस किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वह पूछे जा रहे हैं। इसी के बिहाफ पर आप तैयारी कर सकते हैं और अपनी देख सकते हैं कि किस तरीके से पेपर जो है वो ट्यूटोरियल आर्मी द्वारा पूछा जाता है। अगर आपको दोस्तों यह पेपर चाहिए तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।